तो दोस्तों, आप लोगों ने भूत प्रेत के किस्से सुने तो होंगे ही, और यह किस्से सुनने में भी बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं। लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से ना रहकर हकीकत में बदल जाएं? आज के लोग, बच्चे भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास ही नहीं करते। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपका एक ऐसे ही भूतिया स्थान से परिचय करवाने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस स्थान का निर्माण स्वयं एक आत्मा ने करवाया था। जोधपुर, राजस्थान के बवद्दियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ बवद्दियों का अर्थ है, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह के कुओं को कहा जाता है। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रट्ठासी नाम का गांव है। मारवाड़ी यानी मारवाड़ी के रहने वाले लोगों पर नजर डाले तो पता चलता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ है, यानी बंटवारा हुआ, तो उनमें से एक दल ने कापड़ा नामक गांव में रहना शुरू कर दिया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत और राजकुमारों ने गांव में साधना यानी ज्ञान बांटने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। आप लोग जानते ही होंगे कि साधु महात्माओं को तंग करना कितना गलत और कितना बड़ा पाप माना जाता है, और इस चीज के कारण कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिसके बारे में बात करना ही अपने आप में डरावना है। खैर, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने अपना अभिशाप दे दिया कि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी ही इस गांव में नहीं रह पाएगी और तड़प तड़प कर मरेगी। जब ये श्राप की खबर पूरे गांव में फैली तो सभी डर गए, सबकी जैसे फट गई हो। सभी लोग गांव को छोड़ कर जाने लगे। सारे गांव में हाहाकार मच गई। इस गांव को छोड़ कर जहां पर सभी लोग जाने लगे, उस गांव का नाम था रासी गांव। ये जोधपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव को ऐतिहासिक गांव भी माना जाता है। 1.5-2 महीने इस गांव में सब कुछ सही चल रहा था कि एक व्यक्ति को रात को उस पुराने गांव की यानी कापोड़ा गांव का सपना आया। ये कोई सपना नहीं था, इस सपने से ही ये सारी कहानी जुड़ी है। उसने सपने में देख कि वह कापड़ी गांव के शमशान घाट में खड्डा है और वहां पर एक मुर्दे को देखकर हंस रहा है। तभी अचानक उसे आसपास से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती है। तेज हवा चलने लगती है और उसके सामने की एक चीज आती है कि उसकी डर के मारे आंख खुल जाती है। आपको अब और हैरानी होगी कि ठीक वैसा ही सपना उसको अगले दिन आता है, लेकिन पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वह तीसरे उस गांव में चला जाता है, वो भी रात को करीब 2 बजे के आसपास शमशान घाट में जाकर खड्डा ढा हो जाता है। वह ठीक वैसे ही कर रहा था जैसा सपने में कर रहा था, और बाकी सब चीजें भी उसके साथ वैसी ही हो रही थीं। वह सपने की तरह ही एक मुर्दे को घूरता ताकता रहता है। दोबारा से तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और तभी उसके सामने एक चीज आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके सपने में। फर्क बस इस बात का की था कि ये असलियत में था। सामने से आने वाली चीज उसको ऐसा बीच में से चीरकर फाड़ कर निकलती है जो उसे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद उस आदमी की लाश, उसकी आत्मा पता नहीं कही गई, लेकिन कहा जाता है कि जिस मुर्दे को वह घूर कर देख रहा था वह एक साधु का था, जो उन राजपूतों और राजकुमारों से तंग आकर कुएं में डूबकर मर गया था। दोस्तों, क्या आपने एक चीज पर ध्यान दिया कि उसके आदमी के सपने में भी उसके सामने एक चीज आती थी जो और उसे नींद से उठा देती है और सपना खत्म हो जाता था। ठीक इसी तरह असलियत में इस आदमी के आगे एक चीज आई जिसने इसको मार दिया और इसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। तो यहीं पर हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।